नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी जाखड़ आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आपके समक्ष एक ऐसा टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं जो आपके सिलेबस का नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा टॉपिक है जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों से लेकर विद्यार्थियों के लाइब्रेरी तक रही, और उस टॉपिक का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, हाल के वर्षों में काफ़ी चर्चा में रहा। ये ऐसा विषय जो न्यायालय के दरवाजे तक भी ले जाया गया। तो हम जानेंगे इस क्लास में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, किसने तैयार किया, इसके तहत क्या किया जाएगा, क्यों ये इतना चर्चा का विषय बना, और आखिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक क्यों ले जाया गया। तो इन सभी बिंदुओं की चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिए इस क्लास के साथ। तो आप जुड़े रहिए, आज जानते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। और इस टॉपिक को तैयार करने में पीपीटी का सहारा लिया गया और तस्वीरों का सहारा लिया गया, और उन तस्वीरों का जो दैनिक भास्कर के द्वारा तैयार की गई, तो उनका बड़ा योगदान इसमें है। तो आज जानिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है और आपको नई नई बातों का पता चलेगा। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम इसके बारे में। क्या है सेंट्रल विस्टा? कभी आपके मन में आया होगा विचार? एक बार मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं, सेंट्रल विस्टा क्या है। सेंट्रल विस्टा एक प्रोजेक्ट है। सेंट्रल विस्टा एक स्थान है जो हमारे देश में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। यानी नई दिल्ली में 15 अगस्त 26 जनवरी को एक स्थान को जो काफ़ी चर्चा में रहा करता है। 26 जनवरी को जहाँ गणतंत्र परेड होती है, जिसे राजपथ कहा जाता है, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मध्य की 3.2 किलोमीटर की जो दूरी है, जो सड़क है, जो राजपथ के नाम से जाना जाता है, वही सेंट्रल विस्टा है। अब ये सेंट्रल विस्टा की कहानी कब से शुरू होती है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या किया जा रहा है, उन सब बातों की चर्चा हम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेंट्रल विस्टा की बातें कहानियों के माध्यम से, ठीक है ना। तो पीपीटी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। इसमें थोड़ा सा एक बार सेंट्रल विस्टा से जानकारी देने से पहले, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कब तैयार किया गया? 2019 में। कब तैयार किया गया? 2019 में तैयार किया गया। किसके द्वारा? भारत सरकार के आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा ये तैयार किया गया। इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है? इसके माध्यम से पुनर्निर्माण किया जा रहा है। किनका किया जा रहा है? भवनों का, जिसमें मुख्य रूप से संसद भवन भी है, उपराष्ट्रपति भवन भी है, और भी कुछ कार्यालय हैं जिनका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। सचिवालय का पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत यह पुनर्विकास की एक परियोजना है, जिसकी परिकल्पना 2019 में भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई। समझ में आ गई बात? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक पुनर्विकास की परियोजना है, जिसकी परिकल्पना भारत सरकार के आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा 2019 में की गई। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कुछ भवन हैं सरकारी, जिनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। और इस योजना की लागत लगभग 20,000 करोड़ होने की संभावना बताई है। तो इस सेंट्रल विस्टा का जो प्रोग्राम है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो आपके समक्ष बता रहा हूँ, तो कहानी सेंट्रल विस्टा की कब से शुरू होती है, जो भी आपके समक्ष में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए कहानी सेंट्रल विस्टा के इन पिक्चर्स, तस्वीरों के माध्यम से सेंट्रल विस्टा की कहानी समझाएंगे। ज़्यादा टाइम आपका लेंगे नहीं, थोड़ा सा कम समय में आपको ये सब बातें बताएंगे, तो जुड़े रहिएगा। सेंट्रल विस्टा की कहानी कब शुरू होती है? सबसे पहली बात, सेंट्रल विस्टा क्या है? जैसा कि आपको तस्वीर नंबर 1 में देख पा रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा क्या है। ये सेंट्रल विस्टा यानी राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के मध्य जो 3.2 किलोमीटर लंबा एरिया है, इसे ही क्या कहा जाता है? सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। अब ये सेंट्रल विस्टा की कहानी कब से शुरू होती है? ये कहानी उस समय से शुरू होगी जब नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। अब आपको जानकारी होगी, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में।
तो सेंट्रल विस्टा की कहानी भी कब से शुरू है? 1911 से। तो जानिए सेंट्रल विस्टा की कहानी कब से शुरू है, क्योंकि 1911 से पहले हमारे देश की ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? कलकत्ता हुआ करती थी। कलकत्ता से दिल्ली और राजधानी स्थानांतरित की गई 1911 में। उस समय ब्रिटिश शासक हुआ करते थे किंग जॉर्ज पंचम, यानी उन्होंने भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट की? दिल्ली से शिफ्ट की, और यहीं से सेंट्रल विस्टा की कहानी शुरू होती है। अब राजधानी दिल्ली बनी तो जाहिर सी बात है, दिल्ली जब राजधानी बनेगी तो शासन के संचालन के लिए सेक्रेटरीट भी बनेगा, और भी संस्थाएं बनेंगी, और भी डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। आज राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो जयपुर में सरकार का सभी मंत्रालय स्थित होंगे शासन के संचालन के लिए। उसी तरीके से जब 1911 में दिल्ली देश की राजधानी बनी, दिल्ली देश की राजधानी बनने की शिफ्टिंग की जो बात कही गई, यानी कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाने की बात कही, तो उसी के साथ नए नए सरकारी भवन बनने की एक योजना भी तैयार की गई। तो सेंट्रल विस्टा की कहानी उसी समय से प्रारंभ होती है। अगली तस्वीर में आप देखेंगे कि सेंट्रल विस्टा की जो कहानी है वो 1911 से शुरू होती है, यानी देश की राजधानी दिल्ली घोषित किए जाने के बाद देश के लिए सेंट्रल विस्टा बनाने का जिम्मा किसे दिया गया? एडविन लुटियंस को दिया गया और हर्बर्ट बेकर को दिया गया। इसलिए कभी आप न्यूज़ चैनल में, पेपर में, अखबारों में, मीडिया के माध्यम से कभी सुनते होंगे लुटियंस जोन, यानी ये जो इनके नाम से जाना जाता है कि जो आज राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के मध्य की जो दूरी है वो सेंट्रल विस्टा कहलाती है। इसके दोनों तरफ जो सरकारी आवास हैं, सरकारी भवन है, सरकारी मंत्रालय हैं, उनका डिजाइन तैयार करने का जिम्मा किसे दिया गया था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दिया गया था। समझ गए बात? और इसकी भी परिकल्पना की गई दूसरे देशों के, जो जैसे कि वाशिंगटन का कैपिटल कॉम्प्लेक्स था और पेरिस का सॉन्स एंजिले था, इससे प्रेरणा लेके इसकी कहानी शुरू की गई। और सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन कब होता? 1931 में। तो आपके माइंड में एक छोटी सी बात क्लियर ये कर लेनी है कि सेंट्रल विस्टा क्या है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मध्य जो दूरी है, जो सड़क है जिसे राजपथ कहा जाता है, उसके दोनों तरफ सरकारी कामकाज के लिए जो सरकारी मंत्रालयों के विभाग हैं, उनके आवास हैं, उनका निर्माण कार्य शुरू हुआ, वही सेंट्रल विस्टा कहलाया। और इसका उद्घाटन काम कब से शुरू हो गया था? 1931 में। 1931 में इस सड़क के दोनों तरफ कौन कौन से सरकारी भवन का निर्माण हो चुका था? आज जिसे राष्ट्रपति भवन कहा जाता, उस समय कहा जाता था गवर्नर हाउस। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, काउंसलिंग हाउस जिसे अब संसद कहा जाता है, इन भवनों का निर्माण किया जा चुका था। 1931 से प्रारंभ हो गया था। तो सेंट्रल विस्टा की जो कहानी शुरू 1911 में होती है और इसका मूर्त रूप शुरू हो गया था 1931 में। तो 1931 में इन बिल्डिंग का बनना तैयार हो गया और धीरे धीरे ये इसका विस्तार होता गया। दोनों तरफ विहंगम दृश्य बनता गया, नए नए भवन बनते गए जो सरकारी कामकाज के उपयोग में आते हैं। और 1962 तक आते आते राजपथ के दोनों ओर ऑफिस बनने का प्लान चलता रहा। और आज़ादी के बाद, यानी 1962 के आज़ादी के बाद इसमें और भवन बने और उसका स्वरूप ऐसे बदलता रहा, यानी कृषि भवन, उद्योग भवन, रेल भवन, वायु भवन, बाकी पहले के बन चुके थे, ये और भवन निर्माण होते गए। और आज सेंट्रल विस्टा का मौजूदा स्वरूप है वो आपको तस्वीर नंबर 6 में देखने को मिलता है कि सेंट्रल विस्टा यानी राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के मध्य जो राजपथ है उसके दोनों ओर किन किन सरकारी भवनों का निर्माण हो चुका, सरकारी कार्यालयों का निर्माण हो चुका, जो आपके सामने तस्वीर नंबर 6 में देखने को मिलता है। अब ये जो भवन बने हुए हैं, जो सरकारी कार्यालय हैं, इनको रीडेवलपमेंट का प्लान किया, इनको रीडेवलपमेंट करने की योजना सोची, तो जिसे अब सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी भारत सरकार ने सेंट्रल विस्टा के पूरे एरिया को
नए सिरे से डेवलप करने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है और ये 2019 में तैयार किया गया। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करने का कार्य किसको दिया गया? डॉक्टर विमल पटेल। डॉक्टर विमल पटेल ने इसका डिजाइन तैयार किया और 2020 में इसने एक सेमिनार में अपना डिजाइन प्रस्तुत किया। अब आगे हम ये चर्चा करेंगे कि इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किन इमारतों का बदलाव किया जाएगा, किन इमारतों को नहीं बदला जाएगा, यानी किन इमारतों का नए सिरे से निर्माण होगा, इमारतों का प्रयोग भी बदलाव होगा, यानी उनका यूज भी चेंज किया जाएगा। पहले किस काम आते थे, अब किस काम आएंगी, और कौन कौन सी इमारत ऐसी हैं जो ऐसी कैसी बनी रहेंगी। यानी ये जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दौरान किन 6 इमारतों में कोई बदलाव नहीं होगा, वो तस्वीर नंबर 8 में आपको देखने को मिल रही है, जिसमें हैदराबाद हाउस है, वायु भवन है, रेल भवन है, राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है और वॉर मेमोरियल है। इन 6 इमारतों में कोई बदलाव नहीं होगा इस प्रोजेक्ट के तहत। तो कौन कौन सी इमारतों में बदलाव किया जाएगा वो अगली तस्वीर में आपको बताना चाहूँगा। तस्वीर नंबर 9 में आपके सामने दिख रहा है कि 3 इमारत ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल बदला जाएगा, यानी पहले क्या काम आती थी और अब उसका क्या काम होगा। तो जिसमें नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दोनों को क्या नेशनल म्यूजियम में बदला जाएगा। संसद भवन की जो वर्तमान इमारत है उसको पुरातत्व धरोहर में बदला जाएगा। जामनगर हाउस है उसे IGNCA को शिफ्ट किया जाएगा। कहने का मतलब ये जो 3 इमारतें हैं इनको न तो तोड़ फोड़ की जाएगी, बस इनका इस्तेमाल बदला जाएगा। पहले इनमें क्या होता था और आज क्या होगा। लेकिन जो आगे जो 11 जो तस्वीर नंबर 10 है इसमें बताया गया है कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इन 11 इमारतों को रिनोवेशन के लिए गिराया जाएगा। कौन कौन सी 11 इमारतें हैं जिनका रिनोवेशन किया जाएगा? कृषि भवन है, शास्त्री भवन है, रक्षा भवन है, उद्योग भवन है, निर्माण भवन है, जवाहर भवन है, नेशनल म्यूजियम है, विज्ञान भवन, उपराष्ट्रपति निवास, जामनगर हाउस। इनको रिनोवेट किया जाएगा, इनका रिनोवेशन होगा इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत। और कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जो नए सिरे से बनेंगी इस प्रोजेक्ट के तहत? जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 4 बिल्डिंग हैं जो नए सिरे से बनेंगी। तस्वीर नंबर 11 में आपके सामने दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री निवास है, उपराष्ट्रपति निवास है, संसद भवन है, सेंट्रल सेक्रेटरीट है यानी सचिवालय है। ये 4 इमारत ऐसी हैं जिनको नए सिरे से बनाई जाएंगी। ठीक है, तो मूल रूप से चर्चा में जो संसद भवन की इमारत है वो मूल रूप से चर्चा का विषय है। ठीक है ना। तो जो संसद भवन की जो नई बिल्डिंग है उसका निर्माण होगा। संसद भवन की जो नई बिल्डिंग है वो कितने एरिया में बनेगी? 20,866 वर्ग मीटर में ये फैली होगी, जिसका त्रिकोणीय आकार में इसका निर्माण किया जाएगा। जो मौजूदा बिल्डिंग है संसद भवन की उससे 4,000 वर्ग मीटर बड़ी होगी, क्योंकि वर्तमान जो संसद भवन की बिल्डिंग है वो 16,844 वर्ग मीटर में फैली है, लेकिन जो नई बनने वाली 20,866 वर्ग मीटर में बनेगी। तो सिंपल सी बात है, इसकी क्षमता में विस्तार होगा। तो वर्तमान में जो सदस्य संख्या का इसमें बैठने की क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा इसका विस्तार होगा। जैसा कि इसमें बताया गया है कि अब नई जो भवन बनेगा उसमें लोकसभा के 876 सीटें यानी 876 सदस्यों के बैठने की क्षमता का लोकसभा भवन बनाया जाएगा। अगर संसद का संयुक्त सत्र आयोजित किया जाता है तो 1224 सदस्य एक साथ बैठ सकते हैं, ऐसा एक हॉल तैयार किया जाएगा। और राज्यसभा के सदस्यों की बैठने की क्षमता का 400 सीटों वाला हॉल एक तैयार किया जाएगा। कहने का मतलब जो संसद भवन का विस्तार होगा वो पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में काफ़ी बदलाव मिलेगा। तस्वीर नंबर 13 में नए संसद भवन की जो नई बिल्डिंग बनेगी उसकी ऊंचाई क्या होगी उसकी बात बताई गई है। और रीडेवलपमेंट के बाद ये जो सेंट्रल विस्टा की जो जगह है उसका दृश्य कैसे होगा वो बताया गया है तस्वीर नंबर 14 में। और तस्वीर नंबर 15 है जिसमें ये बताया गया है कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट की टाइमलाइन, यानी भारत सरकार इसको गंभीरता से ले रही है और इसका
टाइमलाइन डिसाइड कर दी कि ये जो नई बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाएगा वो कितने समय में होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति आवास है उसका टाइमलाइन मई 2022 तक निर्धारित किया गया है। संसद भवन की नई बिल्डिंग का नवंबर 2022 तक, मई 2022। संसद भवन की नई बिल्डिंग तैयार कब तक होगी? नवंबर 2022। प्रधानमंत्री आवास दिसंबर 2022। यानी इसमें सब जो पुनर्निर्माण होगा वो दिसंबर 2026 तक सब बिल्डिंग्स हैं जो सभी इमारतें हैं वो बन के तैयार हो जाएंगी। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जो संसद भवन का जो नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है उसके बारे में एक बार 2-4 लाइनें मैं बताऊंगा, फिर आपको ये बताएंगे कि ये क्यों चर्चा में ज़्यादा रहा। देखो, जो नए संसद भवन के बारे में क्या बात है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तैयार किया गया, इसके तहत नए संसद भवन के परिसर का उद्घाटन यानी शिलान्यास काम शुरू हो चुका है। इसके तहत तो बनाए जाने वाला जो संसद भवन है उस पर खर्च होगा 64,500 वर्ग मीटर में बनेगा, जो जैसा बताया था। और इस भवन पे लागत लगभग 971 करोड़ के समथिंग आएगी। जो वर्तमान संसद भवन है, जो भी संसद चल रही है, ये हमारे देश में कब बना था? 1921 में बना था। तो अब आज 100 साल बाद में नए संसद भवन के निर्माण की जरूरत महसूस की गई और नए संसद भवन के निर्माण की बात की गई। तो आपको जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसको संक्षिप्त रूप से मैंने बताया, आपको शायद आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से आपको बताना चाहूँगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, सेंट्रल विस्टा किसे कहा जाता है। यानी राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जो 3.2 किलोमीटर का एरिया है वो सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। सेकंड बात, इस जिसे जो एरिया 3.2 किलोमीटर लंबी सड़क, इसे कहा जाता है राजपथ। इसके दोनों तरफ, कभी आप गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए होंगे या टीवी में देखते होंगे, इसके दोनों तरफ सरकारी आवास इन द सेंस सरकारी मंत्रालय के ऑफिस कार्यालय हैं, संसद भवन वगैरह सारे वहाँ पे हैं। तो उनको रीडेवलपमेंट यानी उनकी दोबारा से नए डिजाइन किया जाएगा, ठीक है। अब ये विवादों में क्यों रहा? कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को कुछ आधारों पे चुनौती दी, जिसमें एक आधार था पर्यावरण, एनवायरमेंटल इश्यू के आधार पे। दूसरा, इस पे जो लागत आ रही है क्या वो अभी जरूरी है? इतनी लागत, जो कोविड का दौर चल रहा है देश में, क्या इतना पैसा खर्च करना जायज़ है? इन कुछ मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भारत सरकार का तैयार किया गया, इसके ऊपर इसे संवैधानिक माना, इस पर ठप्पा लगाया कि जो प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है तो इसमें पर्यावरण की तरफ से भी पहले सर्टिफिकेट लिया गया है कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और जो लागत की बात है वो सरकार ने बड़ी योजना के तहत किया जा रहा है कि जो लागत होगी तो उस लागत का कैसे क्या किया जाएगा, ठीक है ना। तो आज की हमारी क्लास छोटी सी रही, लेकिन आशा करता हूँ बहुत सारगर्भित रही होगी। तो ऐसे ही हम राजस्थान और इंडिया की पॉलिटी से जुड़े हुए टॉपिक्स का अध्ययन करवाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आप सभी के जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक और नए टॉपिक के साथ।